games for money, big money. They're well over six figures. This industry took in $1.5 billion last year. It is something that takes an incredible amount of skill to be the best at. According to a recent study, the gaming industry in India will hit $5 billion by 2025. And since India में gaming का scope काफी speed से बढ़ रहा है, and we have literally no idea कि game designer बना कैसे. So without any further ado, let's get started. एक ताज़ा अध्ययन के अनुसार साल 2025 तक कुल भारतीय गेमर्स की संख्या 70 करोड़ तक हो जाएगी। कई युवा प्रोफेशनल गेमर बन रहे हैं और कई गेमिंग से संबंधित उत्पादों और सेवाओं से जुड़ रहे हैं। महामारी के बाद से करियर के क्षेत्र में कई नए और बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। गैर परंपरागत करियर क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी बढ़ती दिख रही है। ऐसा ही एक क्षेत्र जो प्रमुखता से उभर कर आ रहा है वो है गेमिंग इंडस्ट्री। आंकड़ों की माने तो इसी साल से भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री 2.6 बिलियन डॉलर की आंकी जा रही है, जिसके साल 2027 तक 8.6 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। गेमिंग रिपोर्ट इंडिया 2022 के अनुसार 2025 तक भारत में कुल गेमर्स की संख्या 70 करोड़ तक हो जाएगी। अगर बात करी जाए तो गेमिंग में करियर से मतलब सिर्फ प्रोफेशनल गेमर बनना नहीं है। यहाँ गेम इन्फ्लुएंसर, गेम डेवलपमेंट जैसे कई क्षेत्र हैं। कंपनियाँ मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डाटा आर्किटेक्ट, डाटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, यूजर एक्सपीरियंस डिज़ाइनर और स्ट्रेटजी एक्सपर्ट्स को जॉब देने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। गेम डिज़ाइनर, गेम एनिमेटर, प्रोड्यूसर, ऑडियो इंजीनियर, गेमिंग राइटर, लीड आर्टिस्ट, आर्ट एंड एनिमेशन, टेक आर्ट जैसे तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां तकनीक के जानकार युवाओं की ज़रूरत पड़ रही है। आर्ट वर्क में किस तरीके से काम किया जाता है? मिंट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी अमेरिका और यूरोप के शीर्ष गेमिंग पब्लिशर्स अब भारतीय प्रतिभाओं से गेम के जटिल कैरेक्टर्स, परिवेश और यहाँ तक कि गेम के स्तर का विकास करने का काम भी ले रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले साल में इस क्षेत्र में करीब 1 लाख नई नियुक्तियों की और आवश्यकता पड़ेगी। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि भारत में गेम खेलने वाले तो बहुत हैं, पर गेम डेवलपिंग के क्षेत्र में काफ़ी काम होना बाकी है। इसके लिए ऐसे पेशेवर तैयार करने की ज़रूरत है जो ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री पर पैड बना सकें। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में प्रतिभाओं की काफ़ी ज़रूरत है। फिलहाल गेमिंग इंडस्ट्री में निवेश अधिक है और मुनाफा कम, लिहाजा ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार करने की ज़रूरत है जो कम लागत में ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हों। अगर आप 5G के जानकार बनते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तेज़ी से बढ़ रही मोबाइल गेमिंग के लिहाज से 5G तकनीक की विस्तृत जानकारी होना भी गेमिंग क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आवश्यक होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, वर्चुअल रियलिटी का भरपूर ज्ञान होना ज़रूरी है। इस तरीके से इसमें हम तैयारी कर सकते हैं। जैसे इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने वालों के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में बैचलर डिग्री, 2D, 3D एनिमेशन, VFX में सॉफ्टवेयर डिप्लोमा, BTech, MTech तथा C++, जावा और डेवऑप्स जैसे तकनीकी स्किल्स और स्पेशलाइज्ड तकनीकी भाषाओं की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बतौर गेमर अगर करियर बनाना चाहते हैं तो गंभीरता से इसके लिए तैयारी करनी होगी और कई घंटों का अभ्यास और ऑडियंस को अपने गेम में बांधे रखने का हुनर ज़रूर होना चाहिए और गेमिंग के हर काम की आपको समझ होनी चाहिए। गेमर के अलावा इस क्षेत्र के अन्य स्किल्स से जुड़े लोगों को बिजनेस ऑपरेशंस और प्रोडक्ट मैनेजमेंट की जानकारी होना भी ज़रूरी है। गेम डिज़ाइन से लेकर गेम प्रोग्रामिंग तक, लेवल डिज़ाइन, इकोनॉमी डिज़ाइन, कैरेक्टर मॉडलिंग और बजट तक सभी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। वहीं ऑडियो इंजीनियर को अकेले भी काम करना आना चाहिए ताकि वो आर्टिस्ट या डिज़ाइनर की गैर मौजूदगी में भी बेहतर तरीके से काम कर सके। इस फील्ड में शानदार पैकेज है। अगर एक गेमर, एनिमेटर, प्रोग्रामर, सीनियर आर्टिस्ट से लेकर क्रिएटिव डायरेक्टर तक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर आकर्षक वेतन प्राप्त कर सकते हैं। गेम एनिमेटर, टेस्टर, राइटर, प्रोग्रामर, गेम डिज़ाइनर,
एवं ऑडियो इंजीनियर 3 लाख से लेकर 7 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं। वहीं गेम मेकर और क्रिएटिव डायरेक्टर का वेतन 10 से 15 लाख रुपए सालाना हो सकता है। अब भारतीय प्लेयर्स अन्य देशों में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। मौजूदा दौर में हमारे देश में तकरीबन 500 मिलियन गेमर हैं, यानी हम दुनिया में दूसरे सबसे ज़्यादा प्लेयर्स वाले देश बन गए हैं। यही नहीं, मोबाइल गेमिंग का मार्केट करीब एक अनुमान के अनुसार साल 2023 में $3 बिलियन तक पहुंच सकता है। गेमिंग टूर्नामेंट्स में दी जाने वाली इनाम राशि भी तेज़ी से बढ़ रही है, जो युवाओं को लुभा रही है। अगर बात की जाए सावधानी की, तो इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी जरूरी है। यह उतार चढ़ाव भरा क्षेत्र है, इसलिए अगर गेमर के तौर पर खुद को स्थापित करना चाहते हैं तो प्लान बी के तौर पे डिग्री लेवल शिक्षा जरूर पूरी करें। एक गेमर को इन ऐप परचेस में भी खर्च करना होता है। एक अनुमान के अनुसार प्रोफेशनल गेमर के लिए यह प्रतिमाह 230 रुपये के लगभग होती है। गेमिंग का हार्डवेयर खर्च अलग होगा। भुगतान और सब्सक्रिप्शन आधारित गेमिंग सेवाओं में अकाउंट का हैक हो जाना भी एक समस्या होती है। प्रतियोगी टूर्नामेंट में वीडियो गेम खेलना और यूट्यूब और फेसबुक गेमिंग पर स्ट्रीमिंग गेमिंग के सेशंस अब उन युवाओं के लिए जिन्होंने महामारी के दौरान वीडियो गेमिंग शुरू की थी, फुल टाइम या पार्ट टाइम करियर बन चुके हैं। पीसी निर्माता HP द्वारा सर्वेक्षण किए गए 2000 गेमर्स ने गेमिंग को ही करियर बना लेने के पीछे इसमें अच्छी कमाई, लचीलापन, मान्यता और शौक को पेशा बनाने की इच्छा जैसे कारण बताए। अगर बात की जाए इसकी कमाई की, तो नए गेमर सालाना 3 से 5 लाख रुपए कमाते हैं, मध्यम स्तर के 5-7 लाख रुपए कमा लेते हैं और पेशेवर सालाना 10 से 15 लाख रुपए कमा लेते हैं। गेमर के लिए कितने मौके इस फील्ड में? ट्रिनिटी गेमिंग इंडिया, जो गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स को हैंडल करता है, के अनुसार गेमर्स गेमिंग में 7 से 8 करियर बना सकते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स, जर्नलिज्म, कंटेंट क्रिएशन, स्पोर्ट्स एथलीट, टैलेंट मैनेजमेंट, मेंटरशिप और कोचिंग शामिल है। गेमर्स विज्ञापनों, गुड्स रेवेन्यू, प्लेटफॉर्म रेवेन्यू या स्पॉन्सरशिप से आने वाले पैसों से भी कमाई कर सकते हैं। धन्यवाद।